और जो हमारा प्रोटोकॉल आया है, जो जो आसन हमें करने हैं, तो शुरू करते हैं। उन आसनों को सबसे पहले करेंगे वार्म अप। सबसे पहले हम नेक का वार्म करेंगे। वार्म अप, लेफ्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड राइट मूवमेंट करेंगे। लेफ्ट एंड राइट, अप, डाउन, अप, डाउन। क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे, अप डाउन, अप डाउन एंड क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम हैंड्स का मूवमेंट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेग रोटेशन करेंगे, राइट लेग रोटेशन, लेफ्ट लेग रोटेशन। जितना आप कर पाएंगे उतने काउंट्स आप करेंगे, क्योंकि मुझे सारे योगासन बताने हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले आसन आज जो हम करने वाले हैं वो है ताड़ासन। अपने हैंड्स को क्लोज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, अपनी हील्स अप करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, होल्ड करेंगे, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ये है हमारा ताड़ासन। फिर हम आसन करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बनाएंगे। लेफ्ट लेग साइड करेंगे, हैंड्स स्ट्रेट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे अपने हैंड्स को अलाइन रखेंगे और लेफ्ट हैंड अपना नीचे रखेंगे। अपनी नेक को रोटेट करके ऊपर की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग प्रोसेस इस टाइम नॉर्मल रहेगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब हम अदर लेग से करेंगे। अदर लेग स्ट्रेच। फिर वही प्रोसेस करेंगे। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए अपने हैंड्स को अलाइन करेंगे, एक हैंड नीचे और एक हैंड ऊपर। अगर आपका हैंड नी तक आ रहा है तो आप नी तक भी रख सकते हैं और ऐसे ट्राई करेंगे। जब आप डेली करने लगेंगे तो आपका पूरा ये हैंड स्ट्रेट हो जाएगा। एंड रिलैक्स। अब हम करने वाले हैं पाद हस्तासन। इसके लिए हम क्या करेंगे, हैंड्स को अप करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पीछे जाएंगे, फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए डाउन जाएंगे। जितना आप जा पाओगे उतना जाओगे। अगर आप अपने हैंड्स को अपने पैरों के पास ला पा रहे हैं और इतना ही बेंड हो पा रहे हैं तो आप इतना ही बेंड करेंगे। अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं और आप बहुत दिनों से योगा कर रहे हैं तो आप अपने हैंड्स को एंकल पे क्लोज करेंगे। धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे और अपने हेड को नी से लगाने का ट्राई करेंगे। होल्ड करेंगे, धीरे धीरे ब्रीथ रिलीज करेंगे एंड अप एंड रिलैक्स। ये है हमारा पादहस्तासन। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। अपनी वेस्ट पे हैंड रखेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे ले जाएंगे। जितना आप इजीली ले जा पाएंगे उतना ही ले जाएंगे। रिलैक्स। इसके लिए हम अपनी नी को बेंड करेंगे, जैसे लगे आपको कि आप चेयर पे बैठे हो, एंड अपने हैंड्स को स्ट्रेट, लॉक योर पोजीशन,
ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। पहले है वज्रासन। अपने दोनों नीज़ को बेंड करेंगे बैक साइड, और आप मेरे लेग्स की पोजीशन देखिएगा कि मेरी पोजीशन कैसी है। ये देखिए मेरे पैरों के फिंगर्स किस तरीके से मैंने रखा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे हो जाते हैं इस टाइप से, ये आपका रॉन्ग है। आपको पैरों की पोजीशन ऐसे रखनी है, देन आपको कंफर्टेबली आराम से बैठ जाना है, ठीक है। लेग्स को एकदम पास में, बैक आपकी स्ट्रेट, एंड देन ऐसे। ये आसन है वज्रासन। वज्रासन आप खाना खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है और ये हमारे लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फिर हम इसके बाद करेंगे बालासन यानी कि चाइल्ड पोज। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे अपने हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे और अपने हेड को फ्लोर से टच कराने का ट्राई करेंगे। होल्ड योर पोजीशन। धीरे धीरे आप आएंगे। ये हो गया हमारा चाइल्ड पोज। अब हम इसी पोजीशन में रहेंगे और हम अपने हैंड को पीछे की तरफ क्रॉस करेंगे। राइट हैंड को लेफ़्ट शोल्डर की तरफ, लेफ़्ट हैंड को राइट शोल्डर की तरफ, और इस पोजीशन पे रहेंगे। ये है हमारा उत्तान मंडूकासन। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। हम इस पोजीशन में बैठे, हैंड्स को ब्रीथ इन करके स्ट्रेट किया, ब्रीथ आउट, हैंड्स को क्रॉस किया and straight and hold. Release your hands and relax. वक्रासन के लिए हम दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे। वन लेग को 90 डिग्री पे करेंगे और ये ध्यान देंगे कि जो हमारा लेग बेंड है ना, उसका अपोजिट हैंड हम दूसरे लेग को टच कराएंगे और अदर हैंड को बैक साइड रखेंगे और बैक साइड देखेंगे। रिलैक्स। यही प्रोसेस हम अदर लेग से करेंगे। ये हमने 90 डिग्री पे किया। अगर आपका हैंड यहाँ पे टच कर पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने हैंड को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, और अदर हैंड आपका ये रहेगा। ब्रीथ आउट करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज या फिर भद्रासन। भद्रासन के लिए अपने दोनों लेग को एकदम पास में रखेंगे, अपने हैंड्स को क्लोज करेंगे और अपने लेग को लॉक्ड करेंगे। नीज़ को पूरा फ्लोर पे टच कराएंगे एंड देन होल्ड योर पोजीशन। और धीरे धीरे ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए बैक जाएंगे। ये है हमारा हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन यानी कि उष्ट्रासन कैमल पोज। इसके लिए हम धीरे से अपने हैंड को बैक ले जाएंगे और अपने हील्स को अपने दोनों हैंड से दोनों हील्स को टच कराने का ट्राई करेंगे। ब्रीथ आउट, होल्ड योर पोजीशन, ब्रीथ इन एंड रिलैक्स।
रिलैक्सिंग पोजीशन मर्कटासन इसे बोलते हैं। आप दोनों हैंड्स को अपने बगल में रखेंगे, हेड डाउन करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे अपने नेक को ऊपर उठाने का करेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे एंड होल्ड योर पोजीशन। ये है हमारा भुजंगासन। धीरे धीरे बैक आएंगे, रिलैक्स। अब अपने एक लेग को ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे, हैंड्स को बगल में रखेंगे, 1, सेकेंड लेग को ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब दोनों हैंड्स को क्रॉस करके रखेंगे अपने पेट के पास, लॉक करेंगे और दोनों लेग को ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे। ये है हमारा शलभासन। रिलैक्स करेंगे, मर्कटासन में रिलैक्स करेंगे। हैंड से अपने एंकल को पकड़ेंगे, धीरे धीरे अप आने का ट्राई करेंगे और जितना आपसे ऊपर हो पाए अपना चेस्ट, बैक पूरा ऊपर आप उठाने का कोशिश करेंगे। ये है हमारा ब्रिज पोज। धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन करने के लिए आप दोनों लेग्स को धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए अप करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हैंड्स का सपोर्ट ले लेंगे और थोड़ी देर इस पोजीशन पे रहेंगे। जब आपका हैंड्स से सपोर्ट हो जाए तो हैंड्स को रिलीज़ कर देंगे एंड होल्ड योर पोजीशन एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने वन लेग को मोड़ेंगे, दूसरे लेग को मोड़ेंगे एंड फिर नीचे करेंगे। थोड़ा सा लेग्स को रिलैक्स करिए, फिर वन लेग को मोड़ेंगे, चेस्ट के पास तक लाएंगे, धीरे धीरे अपने हेड को अप करेंगे और अपने नी पे टच कराने का ट्राई करेंगे एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यही प्रोसेस अब हम अदर लेग से करेंगे। आपसे जितना हो पाएगा आप उतना ही करिएगा। अगर आपसे इतना ही हो पा रहा है तो आप इतना करिएगा और ज़बरदस्ती कोई भी आसन ट्राई नहीं करिएगा, फोर्सफुली। पहले वन लेग से करेंगे। हम दोनों लेग को धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास लाएंगे एंड रिलैक्स। अब लास्ट में करेंगे हम शवासन। अपने दोनों हैंड को स्ट्रेट करेंगे, लेग को थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एकदम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे।
इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इट मीन्स कि बढ़ती उम्र में भी आप कैसे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें अब की बार की योगा थीम को भी ध्यान रखते हुए अपने जीवन में योगा को शामिल करना चाहिए। तो फॉलो करिएगा मेरा ये प्रोटोकॉल और बताइएगा कि ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अपने सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।